जब भी बड़े बड़े सांपों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल एनाकोंडा और पाइथन का आता है, क्योंकि ये दोनों सांपों की प्रजाति दुनिया के दूसरे सांपों की प्रजाति से लंबाई और वजन के मामले में बेहद ही विशालकाय होती है। तो आज के इस वीडियो में हम एनाकोंडा और पाइथन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एनाकोंडा और पाइथन दुनिया के दो सबसे बड़े सांपों की प्रजाति, जो कि एक ही वक्त में गाय या भैंस जैसे बड़े जानवर को निगलने की क्षमता रखता है। हालांकि इनमें बाकी सांपों की तरह जहर नहीं होता, लेकिन इनके विशाल आकार की वजह से दुनिया का कोई भी सांप इनके सामने जाने से डरता है। दोस्तों, एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के जंगलों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमेशा पानी वाले इलाकों में या फिर दलदली इलाके में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी इस धरती पर एनाकोंडा की हाल में 3 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें पहली है ग्रीन एनाकोंडा, दूसरी है येलो एनाकोंडा और तीसरी डार्गेटिक स्पॉटिक एनाकोंडा है। एनाकोंडा की ये तीनों प्रजाति काफ़ी विशालकाय और वजन में काफ़ी भारी होती है। एनाकोंडा की औसतन लंबाई 18 फीट से 20 फीट तक होती है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा 28 फीट का दर्ज किया गया है। एनाकोंडा का औसतन वजन 90 किलो से लेकर 110 किलोग्राम तक होता है। एनाकोंडा की ये 3 प्रजातियों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रजाति है ग्रीन एनाकोंडा। एनाकोंडा अपने बड़े आकार और भारी शरीर के चलते ये छोटे जीवों का शिकार नहीं कर पाते, लेकिन ये बड़े और भारी जानवर या फिर इंसानों को ही जिंदा निगल सकते हैं। दोस्तों, एनाकोंडा के शिकार करने की तकनीक भी काफ़ी अनोखी होती है। दलदली या फिर पानी वाले इलाकों में रहने के कारण ये आसानी से छुप जाते हैं, और जैसे ही कोई इंसान या फिर जानवर इसे आसपास दिखता है, ये सीधे उन पर हमला कर देते हैं। वैसे तो एनाकोंडा की गिनती जहरीले सांपों में नहीं होती, लेकिन इनके दांत शिकार करने में एनाकोंडा को बेहद मदद करते हैं। ये अपने नुकीले दांतों की मदद से अपने शिकार को अपने मुंह के अंदर दांतों की मदद से बेहद ही मजबूत जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से एनाकोंडा के मुंह में फंसे उस जानवर के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और एनाकोंडा अपने शरीर की मदद से अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़ लेता है, जिसके बाद पेड़ के आसपास निपट जाता है, जिसके चलते जानवर का दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आपने बड़े बड़े एनाकोंडा के बारे में कई सारी मूवीज़ तो ज़रूर देखी होगी। तो चलिए अब जानते हैं एनाकोंडा के बाद विशालकाय सांपों की प्रजाति पाइथन के बारे में, जो कि कई सारे केसेस में एनाकोंडा से भी लंबे रिकॉर्ड किए गए हैं। दोस्तों, पाइथन यानी कि हमारे भारत में उसे अजगर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक विशालकाय सांप की प्रजाति है। पाइथन सांप की प्रजाति एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पाइथन की अधिकतर लंबाई 22 फीट से 25 फीट तक होती है। इसका औसतन वजन 123 किलोग्राम से 125 किलोग्राम तक हो सकता है। पाइथन यानी कि अजगर भारत में सबसे बड़ा और लंबा सांप की प्रजाति होती है। पाइथन सांप का मुख्य आहार नीलगाय, बफेलो और अन्य पशु होते हैं। हालांकि पाइथन इंसानों पर बेहद कम हमला करते हैं। दुनिया भर में पाइथन यानी कि अजगर की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है कुंडली मारने वाला अजगर। और पाइथन के शिकार करने का तरीका भी बेहद ही अनोखा होता है। पाइथन अपने शिकार पर अपने शरीर को पूरी तरह लपेट लेता है और तब तक लपेटा रहता है जब तक उस जानवर की जान ना चली जाए, और इसके बाद ये पाइथन उस जानवर को पूरा का पूरा निगल जाता है। अब तक का सबसे बड़ा पाइथन मलेशिया में पाया गया था, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। यह करीब 26 फीट लंबा था और इसका वजन 250 किलोग्राम तक था। दोस्तों, एनाकोंडा और पाइथन बेहद बड़े और विशालकाय सांपों की प्रजाति है, जिसकी वजह से इन दोनों सांपों की रफ्तार भी बेहद ही कम होती है। एनाकोंडा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं पाइथन की रफ्तार 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन ये दोनों सांपों की तैरने की रफ्तार बेहद ज़्यादा अधिक होती है। पाइथन जहां 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकता है, वहां एनाकोंडा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकता है। पाइथन 30 मिनट तक पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकता है, जबकि एनाकोंडा उसके आधे वक्त तक ही बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकता है। दोनों सांपों की प्रजाति की शिकार करने की तकनीक एक दूसरे से बेहद ज्यादा अलग होती है। जहां पर पाइथन पेड़ों पर छुपकर अपने शिकार पर हमला करता है, वहीं पर एनाकोंडा पानी में छिपकर अपने शिकार पर हमला करता है।
पाइथन अपने शिकार को 10 से 15 मीटर की दूरी से देख सकता है, वहीं एनाकोंडा अपने शिकार को 8 मीटर की दूरी से देख सकता है। हालांकि ये दोनों सांपों की प्रजाति अपने वाइब्रेशन की मदद से अपने आसपास के किसी भी खतरे को महसूस कर लेते हैं। वैसे तो ये दोनों सांपों की प्रजाति ही खतरनाक होती है, लेकिन एनाकोंडा पाइथन की तुलना में शिकार करने में काफी सक्षम होता है। हालांकि अब एनाकोंडा सांप की प्रजाति हमारी पृथ्वी पर बेहद ही कम बची है। पाइथन सांप की प्रजाति एशिया के कई देशों से लेकर दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, पाइथन और एनाकोंडा हाल में मौजूद सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति है जो कि हमारी पृथ्वी पर हाल में मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पृथ्वी पर पाइथन और एनाकोंडा से बड़े कोई सांप की प्रजाति थी ही नहीं। वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढी गई अब तक की सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति है टाइटेनोबोआ, जो कि 50 फीट तक लंबे हुआ करते थे। आकार के मामले में बेहद ही विशालकाय हुआ करते थे, जिसके सामने एनाकोंडा और पाइथन भी बच्चे लगते थे। लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े सांप की प्रजाति टाइटेनोबोआ करोड़ों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। तो हमने इस टाइटेनोबोआ सांप की प्रजाति पर भी एक वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए।